स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखो यहाँ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, चार्ज अपॉन क्यू अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 गुना 10⁻19 अपॉन कूलम अपॉन 9.11 गुना 10⁻31 kg। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1.8 गुना 10⁻11 कूलम पर kg। कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, ये हमारा ऑप्शन जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी बोल रहा है ऑफ एनी मीडियम। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, ई इक्वल टू सीलम इक्वल टू क्या होता है सीलम नॉट इंटू सीलम आर। इसी को हम क्या कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी कितना हो जाएगा सीलम बाय सीलम नॉट। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, ये ऑप्शन जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द क्वांटिटी which is same for each condenser in parallel combination of condenser। तो इसमें क्या होगा हमारा which is same for each condenser in parallel combination of condenser। कंडेंसर बोला गया, प्लेट नहीं बोला गया है ना। तो कंडेंसर में क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो क्या चला जाएगा सी ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर इफ डायमीटर ऑफ द वायर इज हाफ हेल्ड बाय स्ट्रेंथिंग इट देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बिकम। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, एक हमारा वायर है, इसका रेडियस हमारा कितना है, रेडियस नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ बच्चों डायमीटर डी दिया हुआ है और इसका लेंथ दे दिया हुआ है एल। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसी कंडक्टर को क्या किया गया है स्ट्रेचिंग किया गया है, यानी कि इलोंगेट किया गया है। तो जैसे ही इसको इलोंगेट किया गया है तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा d/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा d/2 हो जाएगा। तो पूछा गया है कि इसका हमारा रेजिस्टेंस, अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो R2 बराबर वाट। तो यहां से हम देखते हैं अब R इक्वल टू रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है रो L अपॉन A। यहां से देखिए ये जो कंडक्टर, इस कंडक्टर से ये कंडक्टर बना है, तो इसमें क्या होगा जो इसका वॉल्यूम होगा वही इसका वॉल्यूम भी होगा। तो ये क्या हो जाएगा दोनों का वॉल्यूम आपस में क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसको कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, एबव में भी और एरिया से मल्टीप्लाई बिलो भी होगा। तो ये क्या हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम अपॉन ए का स्क्वायर। अब एरिया क्या है ये देखिए किस प्रकार से है सर्किल की प्रकार से, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा बच्चों पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पुट कर देंगे तो रो वॉल्यूम अपॉन पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ कितना आ जाएगा आर इक्वल टू हमारा हो जाएगा रो वॉल्यूम अपॉन पाई स्क्वायर आर का पावर 4। और इसी को हम क्या करेंगे डायमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो डी यहाँ से देख लीजिए, अब कन्वर्ट बाद में करते हैं। ये हमारा क्या हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर टू द पावर 4। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट है। तो जो हमारा रेजिस्टेंस होगा किस पे डिपेंड करेगा रेडियस पे, और उसका पावर कितना हो जाएगा आर का पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए किस प्रकार हम इसको लिखेंगे। अब इसको जो भी हमारा डाटा दिया है किस में दिया है डायमीटर में दिया है, तो हम पहले इसको क्या करेंगे डायमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 2r इक्वल टू डी होता है डायमीटर, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा d/2। अगर आप पुट कीजिएगा तो यहाँ देखिए d कांस्टेंट है, तो r इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d के पावर 4 हो जाएगा। क्लियर बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। ये हमारा क्या आ गया कंडीशन आ गया। तो अब क्या करेंगे इसी कंडीशन में पुट करेंगे और यहाँ से हमको R2 का वैल्यू निकल जाएगा। लिख लीजिए, ठीक है। चलिए इरेज करते हैं इसको। तो जो हमारा आया था कंडीशन वो कितना आया था r टू दी पावर r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द d टू दी पावर 4। अब देखिए जो हमारा d1 होगा वो कितना हो जाएगा d,
और d2 कितना हो जाएगा, d/2, हेवेल्ड बोल रहा है क्वेश्चन में, हाफ हो जाएगा। और हमारा r1 कितना हो जाएगा, r1 कितना हो जाएगा, r, और r2 हमको निकालना है। तो यहां से पुट करेंगे r1/r2 इक्वल टू d के पावर 2 के पावर 4 अपॉन d के पावर 1 के पावर 4। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, d2 अपॉन d1 का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से r1/r2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, d2 कितना है, d/2, और d1 कितना है, d का पावर 4। यहाँ से कीजिएगा तो d से d कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा 1/16। अब यहाँ पे r1/r2 इक्वल टू कितना आ गया, 1/16। r1 का वैल्यू कितना हुआ, r दिया हुआ है, तो r इक्वल टू r2 इक्वल टू 1/16। तो r2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16r। कौन सा ऑप्शन जाएगा बताओ, कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा। क्लियर हो गया होगा, लिख लो, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर प्लेस्ड इन ए ईयर इज प्रोपोर्शनल टू। क्या बोला गया है कि कोई एक कैपेसिटेंस निकालना है स्फेरिकल का। तो तुम लोग जानते हो अगर कोई स्फेरिकल है, अगर इसका कैपेसिटेंस कितना होता है, C इक्वल टू कितना होता है बताओ, 4πε0r। तो यहाँ से बताओ कंडीशन क्या क्या पूछा गया, मास ऑफ द स्फीयर होगा, नहीं होगा, रेडियस ऑफ स्फीयर जाएगा, क्या जाएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर। यहाँ पे देखिए जो कैपेसिटेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, ये तो हमारा सब कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल टू किसका है, आर का है। आर क्या है, रेडियस होता है, किसी भी स्फीयर का क्या होता है, रेडियस होता है आर। क्लियर है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। यहां से देख लीजिए ये क्या है, यूनिट ऑफ परमिटिविटी। हमको क्या निकालना है, यूनिट निकालना है किसका, परमिटिविटी का। तो यहां से देखिए कूलॉम्स लॉ, F इक्वल टू क्या होता है, K इंटू K1 K2 अपॉन K का वैल्यू कितना होता है 1/4πε0 r स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, तो इसको हम क्या करेंगे, निकालना है हमको। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स का क्या हो जाएगा, न्यूटन। क्या पूछ रहा है, यूनिट ऑफ परमिटिविटी। तो यहां से हमको निकालने के लिए क्या करना होगा, फोर्स को यहां लाना होगा, और इसका क्या हो जाएगा, कुलम। देखो इसका कुलम और इसका भी कुलम था, कुलम स्क्वायर हो जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से फाइंड आउट करने के बाद हमारा जो इसका ऐसा यूनिट आएगा वो कितना आ जाएगा, C स्क्वायर n के पावर माइनस और m मीटर के पावर -2। यही कौन सा ऑप्शन में है देख लो, ए ऑप्शन में है, यही ए ऑप्शन चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। द वायर ऑफ मीटर ब्रिज इज मेड अप। देखिए जो वायर होता है मीटर ब्रिज का वो बना होता है, या तो मैग्नीशियम दे दिया है, मैग्नीशियम से नहीं बना होता है, यहाँ पे मैग 9 होगा, या कॉन्स्टेंट 10 होता है, जो हमारा किससे बना होता है, मीटर ब्रिज से बना होता है। क्लियर बच्चों, इसमें ऑप्शन गलत दे दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शन B एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन M के बीच में पूछा गया है कि क्या रिलेशन आएगा। तो आप लोग जानते हैं म्यू इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट म्यू इंटू म्यू आर म्यू इंटू एच, यही होता है। इसी को जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। क्लियर बच्चों, यही होता है। अब यहाँ से हम जानते हैं रिलेटिव परमिटिविटी R इक्वल टू क्या होता है, सस्टेबिलिटी +1, और सस्टेबिलिटी का क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन प्लस इंटेंसिटी +1। अब ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो म्यू नॉट अपॉन m/h +1 इंटू एच। तो यहाँ से क्या करेंगे, म्यू नॉट m प्लस h अपॉन h इंटू एच, एच से एच कैंसिल, तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट m प्लस एच। ये कौन सा ऑप्शन में जाएगा देखिए,
इस समय 4 दिया हुआ है, ये ऑप्शन जाएगा, ये 4 नहीं होगा। क्लियर है? मी नॉट एम प्लस एच जाएगा। क्लियर है? डी ऑप्शन जाएगा। अब देखिए, इफ द लेटरल मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर इज m देन लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन विल बी। क्या पूछा गया कि अगर हमारा लेटरल मैग्निफिकेशन ऑफ द स्फीयर कितना है, m है, तो लेटरल कितना हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाता है। कितना हो जाता है, m स्क्वायर हो जाता है। इसकी देखने के लिए बहुत डिटेल में जाना होगा। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर क्या होगा, स्नेल्स लॉ से ड्रॉ कर लेना। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। तो यहां से देखो, μ1 sin I अपॉन μ2 sin R इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 हो जाएगा। क्लियर है? ये यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, μ2 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अभी बताए, क्या बताएं कि स्पीड इन वैक्यूम अपॉन, बोलो, स्पीड ऑफ वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ एनी मीडियम। तो हमारा जो स्पीड है वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ एनी मीडियम, और किसी भी मीडियम में होगा तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, वेवलेंथ यानी डिस्टेंस इनटू टाइम। वेलोसिटी कैसे निकलते हैं बताओ, चाल बराबर क्या होता है, या वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, v इंटू टी। तो अगर वेलोसिटी देखेंगे तो क्या होगा, x बाई टी, यही तो होगा ना, बताओ, यही होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से वेलोसिटी, ये हमारा मीडियम 2 का हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, c अपॉन v1, ये मीडियम 1 का हो गया, c से c कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, v1 बाई v2। जैसे ही आप पुट कीजिएगा क्या, वेलोसिटी का वैल्यू, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, लेमडा 1 अपॉन टी, तो टी तो टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2, यही आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां से कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन। हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई डाउट है नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये भी वही है स्फेरिकल रेडियस वाला, इसमें बस वैल्यू पुट कर दिया है। इस तीनों ऑप्शन में देखो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस में है, बी ऑप्शन में दिख रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, आप जानते हैं कि जो सी होता है कैपेसिटर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल। तो इस कोई भी ऑप्शन में है, यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ भी क्या है, स्क्वायर ऑफ द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। केवल बी ऑप्शन है जो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, बी ऑप्शन चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहां देखो, n रेजिस्टेंस ऑफ इक्वल, n रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, देन रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज। यहां से देखिए, ये एक रेजिस्टेंस है, n तक है, कहां तक है, n रेजिस्टेंस तक है, ये r हो गया, r हो गया, r, और nr तक है, लास्ट में कितना है, nr। ठीक है, तो जो हमारा इक्विवेलेंट आएगा वो टोटल आता है, इक्विवेलेंट जोड़ के निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, जितना रहेगा एन आर हो जाएगा। ये अगर एन तक है तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस एन तक जाएगा, तो उससे अच्छा है कि एन आर कर देंगे। जैसे देखो 2 रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस रहेगा तो कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, 2R होगा ना, सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में कनेक्टेड होता है डायरेक्ट क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। इसी प्रकार से एन है तो क्या करेंगे, एन आर कर देंगे। अब इसको देख लो, ये हमारा क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ये हमारा क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, इस प्रकार से कनेक्टेड है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, R1 R R R हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, R बाई N हो जाएगा। अगर इसका इक्विवेलेंट हम निकाले तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, R बाई N, और यहाँ क्या हो जाएगा, NR। तो ये सीरीज का है और वो किसका है, पैरेलल का है। ये किसका है, ये दोनों का इक्विवेलेंट पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, सीरीज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट पैरेलल, तो क्या हो जाएगा, एन आर अपॉन आर बाई एन। तो आर से आर कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर आ जाएगा, बताओ
एन स्क्वायर आएगा, तो एन स्क्वायर इसमें ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, लगा दो, बी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है, चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्या कर रहा है, when an electric dipole is inside a closed surface then the electric flux on the surface will be। क्या कर रहा है कि कोई एक क्लोज सरफेस है, उसमें एक डाइपोल रखा गया, ये हमारा क्या है, एक क्लोज सरफेस है या स्फेरिकल सरफेस है, इसमें एक डाइपोल रखा गया, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस डाइपोल, तो इसके कारण, इस डाइपोल के कारण इस पर कितना फ्लक्स डेवलप होगा, इस पर कितना फ्लक्स डेवलप होगा, यही पूछा गया है। तो तुम जानते हो कूलम्ब्स लॉ से, सॉरी कूलम्ब्स लॉ बोल रहा, गॉस थ्योरम से, गॉस थ्योरम क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्यू टोटल, जो हमारा जो चार्ज होता है वो टोटल चार्ज होना चाहिए। अब तो यहाँ पे जो भी, जैसे ही हम नेट चार्ज निकालेंगे, या यहाँ पे लिख लो टोटल के, अच्छा है कि नेट चार्ज, तो नेट चार्ज निकालेंगे, यहाँ पर भी क्यू होगा, यहाँ पर भी क्यू होता है, डाइपोल पे क्या होगा, क्यू सेम मैग्नीट्यूड का होता है लेकिन अपोजिट चार्ज होता है, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, तो जब नेट चार्ज निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो क्या आ जाएगा, जीरो। तो जीरो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या कर देगा फ्लक्स को, 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू जीरो, क्या आ जाएगा, जीरो। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा, जो जीरो होगा। क्लियर है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बताओ इसमें क्या होगा, ए चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूस। अगर कोई चार्ज है जो क्या है, स्टेबल है, स्टेशनरी है, तो कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड, अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उसमें क्या करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या सर्किट ऑफ वाटलेस, अब बताओ कोई सर्किट है वाटलेस कब होगा, अगर कोई रेजिस्टेंस है, अगर इसमें आप करंट फ्लो करवाते हैं तो क्या होता है, यहाँ से हमारा हीट प्रोड्यूस होता है, तो ये सर्किट तो वाटलेस नहीं होगा, IR²। लेकिन इसके जगह पर हम क्या करें, इंडक्टर लगा दें या कैपेसिटर लगा दें, या इंडक्टर लगा दें या फिर कैपेसिटर लगा दें। तो आप जानते हैं कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है, कौन सा चार्ज को स्टोर करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को। और वही हमारा जो कैपेसिटर इंडक्टर होता है वो क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है, कौन सा चार्ज को स्टोर करता है, मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करता है। क्लियर है, तो इस दोनों में क्या होता है, वाटलेस होता है। तो आप देख लो प्योरली इंडक्टिव होगा या प्योरली कैपेसिटिव, तो दोनों ऑप्शन जाएगा, इसमें ऑप्शन चेंज करना होगा, बी एंड सी देना होगा, बी एंड सी, ये ऑप्शन गलत दे दिया, प्योरली इंडक्टिव में भी होगा और प्योरली कैपेसिटिव में भी होगा वाटलेस करंट। क्लियर है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा। समझ में आ गया, चलो आप क्या देखो, ये क्या बोल रहा है कि फेज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक वेव्स एंड मैग्नेटिक वेव्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाता है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाता है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, एक दूसरे को क्या करेगा 90 डिग्री, तो क्या जाएगा π/2। क्लियर है, वेव्स के बारे में पूछा है, अगर इसका पूछता तो इस दोनों के में जो फेज डिफरेंस दिख रहा है वो कितना हो जाता, 0। क्लियर है, ये टोटल वेव्स के बारे में पूछा है, ये एक साइज के बारे में नहीं पूछा है। क्लियर है, अब देखो ये क्या कर रहा है, इफ टू लेंसेज ऑफ सेम फोकल लेंथ एफ प्लेस्ड इन ए कॉन्टेक्ट ऑन द सेम प्रिंसिपल एक्सिस विल बी। देखिए कि ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, ये भी हमारा क्या है, कन्वेक्स लेंस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका भी फोकल लेंथ एफ दे दिया और इसका भी फोकल लेंथ एफ है। क्लियर है बच्चों, कितना है, एफ दोनों का फोकल लेंथ दे दिया है। तो इसको पूछा गया है कि इक्विवेलेंट निकालना है, तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए एक क्या बनेगा, ये पूछ भी देता है कि बताओ दो फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस है, तो तीसरा जो इससे फॉर्म होगा वो कौन सा लेंस फॉर्म होगा। तो ये रिमेंबर भी रखना है कि अगर दो कन्वेक्स लेंस है तो इससे एक नया लेंस फॉर्म होगा, वो कौन सा लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस ही होगा। अगर कनकेव है तो भी कनकेव लेंस फॉर्म होगा। क्लियर है, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, 1/f1
प्लस 1/f2 माइनस df1f2। अब दोनों यहां पर क्या है, कांटेक्ट में है, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो 1f इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f प्लस 1/f, तो कितना आ जाएगा 2/f। तो यहां से f इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा f/2, कितना आएगा बच्चों f/2 आएगा। वो कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। कौन सा जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है, चलो द अपर हाफ ऑफ ए कनकेव लेंस इज पेंटेड ब्लैक, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट विल। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये हमारा एक लेंस है और यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहीं, और यहां पे इमेज कहीं फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है, इमेज। अब देखिए ये क्या कह रहा है, इसको क्या कर दिया गया है, ब्लैक से पेंट कर दिया गया। ब्लैक से हाफ पेंट को क्या कर दिया गया, हाफ लेंस को पेंट कर दिया गया। तो क्या होगा, तो पूछ रहा है कि जो पहला क्या पूछ रहा है, इंक्रीज इन साइज होगा या रिड्यूस इन साइज होगा या फिर रिड्यूस इन इंटेंसिटी होगा या फिर इंक्रीज इन इंटेंसिटी होगा। अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट का लाइट आएगा तो डार्क से पास हो पाएगा, नहीं पास हो पाएगा। जो भी पास होगा वो क्या होगा, इस कलर से जो हाफ है उससे पास होगा। तो इसमें क्या होगा, जो इंटेंसिटी होगा उसका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है, तो जो इमेज फॉर्म होगा वो उसका इंटेंसिटी कैसा दिखेगा, रिड्यूस दिखेगा, यानी कम दिखेगा। तो ये कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। देखो एनर्जी ऑफ इमेटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन, एनर्जी ई बराबर जानते हो कितना होता है, एच व्यू, यानी कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। यहाँ कोई भी ऑप्शन है जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, नॉन ऑफ दिस जाएगा। क्लियर है, एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, ई इक्वल टू एच म्यू व्यू, यानी इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये हमारा ट्रांजिस्टर का है। ठीक है, देखो इसमें कंडीशन याद रखना, IC/RE इक्वल टू क्या होता है अल्फा, और IC/IB क्या होता है, बीटा होता है। इसमें देखो ट्रांजिस्टर इस प्रकार से बनता है, ये हमारा क्या है, बेस है, IB करंट होता है, और ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोड कलेक्टर करंट होता है, और ये हमारा क्या होता है, इमीटर IE। क्लियर है, कोई डाउट। अब तुम्हारा देखो यहाँ पे IE इक्वल टू, अगर इससे देखोगे इक्वेशन लिखोगे तो I इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ द बेस और सम ऑफ द कलेक्टर करंट और बेस करंट। इसमें क्या करो, डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय IC, कलेक्टर करंट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जैसे ही डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, IE/IC इक्वल टू IC/IC प्लस IB/IC। क्लियर है, अब तुम गौर से देखो, ये तो 1 हो जाएगा, और इसको देखो क्या करेंगे, वो नीचे ले आएंगे, 1/IC/IE इक्वल टू 1 प्लस 1/IC/IB हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहां से देखो 1 इसको हम क्या लिखेंगे, अल्फा लिखेंगे, अल्फा इक्वल टू 1 प्लस 1/बीटा। अब इसी दोनों में हमको क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे, तो देखिए हमको क्या किसके फॉर्म में लिखा, अल्फा बीटा दोनों के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहां से देख लेते हैं, अल्फा 1/अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा, यही आएगा। अब यहां देख लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा प्लस 1। रिलेशन किस में दिया हुआ है, या तो अल्फा के फॉर्म में प्योरली लिया है, ले आएंगे तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा बाई बीटा प्लस 1 दिया हुआ है, यही ऑप्शन दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, लिख लो। समझ में आया, हो गया, चलो
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पावर फैक्टर ऑफ एल आर सर्किट क्या है। एल आर सर्किट का पावर फैक्टर निकालना है। ये हमारा एल आर सर्किट होता है, इसको सप्लाई दे देते हैं। ये एल है, सॉरी ये आर है हमारा, ये एक्सएल है। एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल होता है। अगर इसका हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, ये एक्सएल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आर। जेड इक्वल टू क्या होता है एक्सएल आर प्लस जे ओमेगा एल। क्लियर है, यही चला जाएगा। अब यहाँ से हमारा क्या होगा, ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। ये एक्चुअली में हम क्या लिखे हैं, मैग्नीट्यूड लिख लेंगे। अब यहाँ से देखो ओमेगा एल है, अब यहाँ से मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल का स्क्वायर हो जाएगा, होगा। पावर फैक्टर क्या होता है कॉस फाई इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू, इसको हम फाइव लेट कर लेते हैं, कितना लेट कर लेते हैं फाइव, तो कॉस फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस एच। बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कि नहीं, तो बेस कितना है हमारा आर है, हाइपोटेनस कितना है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल का स्क्वायर होगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा देख लो, सी ऑप्शन। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये देखो, ये हमारा किससे क्वेश्चन, न्यूक्लियस से क्वेश्चन है। द रिलेशन बिटवीन मास नंबर एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो इसमें जो हमारा इसका डिफिनीशन ये होता है, क्या होता है कि जो हमारा वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर का होता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यों होता है। अब यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका एटॉमिक नंबर का, तो ये पूरा कांस्टेंट है क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा। तो आर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1/3। इस पे क्वेश्चन भी करा चुके हैं, ठीक है। यही हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो रिवर्स वाइस बेस्ड ऑन डायोड एच, जानते हो किस पे रिवर्स वाइस होता है, एक जेनर डायोड हमारा रिवर्स होता है और फोटो डायोड, दोनों किस पे वर्क करता है रिवर्स वाइस पे करता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा। अब देखो ये बुलबुलियन एक्सप्रेशन फॉर नंद गेट के लिए है। नंद गेट क्या होता है, इस प्रकार से होता है, अगर ये इनपुट है बी इनपुट है तो इसका आउटपुट क्या होगा ए बी बार हो जाएगा। तो देखो ये कोई ऑप्शन है, यही ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। क्लियर है, अगर नहीं होता तो इसको इस फॉर्म में भी आपको दे सकता था ए प्लस बी बार, ये ऑप्शन ना देके इसको चेंज कर सकता था। क्लियर है, यहाँ पे ये ऑप्शन ना देके क्या दे देता ए बार प्लस बी बार दे देता तो भी ये क्या होता सही हो जाता। क्लियर है, चलो अब ये क्या है, द क्वांटिटीज विच रिमेन्स कंजर्व इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन। बताओ कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है उसमें क्या कंजर्व करता है, क्या कंजर्व करता है बताओ। इसमें चार्ज भी कंजर्व होता है, एंगुलर मोमेंटम भी होता है और क्या होता है लीनियर मोमेंटम भी होता है। क्लियर है, तो इसमें क्या जाएगा ऑल जाएगा आंसर, डी जाएगा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या बोल रहा है इसमें। फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आर कंसिक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ, किसके कंजर्वेशन से होगा। इसमें जानते हो कि E इक्वल टू क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी या माइनस एन डी फाई बाई डी टी होता है। यही हमारा क्या होता है एनर्जी का कंजर्व करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन चला जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन के फॉर्म में। क्लियर बच्चों, चलिए इसमें क्या कह रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल्स इज कॉल्ड, ये पूरा डिफिनेशन है, किसको कहते हैं डिफ्रैक्शन को कहते हैं। क्लियर है, जहां भी कॉर्नर दिखे डिफ्रैक्शन मार के आना। बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल,
इज कॉल्ड क्या होगा, डिफ्रैक्शन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें तो सभी को पता ही होगा, फेज डिफरेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव नेचर। दो होता है, एक कंस्ट्रक्टिव होता है, एक डिफरेंशिएटिव डिस्ट्रक्टिव होता है। कंस्ट्रक्टिव में जाता है 2n पाई और डिस्ट्रक्टिव में क्या जाएगा, यही जाएगा ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन के लिए ये ऑप्शन जाएगा और ये किसके लिए हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव। क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन अब आ गया। फोकल लेंथ ऑफ पैरेलल साइड ग्लास स्लैब इज, इसको आपको बना के कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू सो मच।